बिहार की बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं हम, जहां हर अपडेट है आपके लिए सबसे पहले और सबसे सटीक। मोतिहारी में एटीएम काटकर लाखों की चोरी, पुलिसकर्मी सस्पेंड। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में एटीएम चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। अज्ञात बदमाशों ने रात के समय एटीएम मशीन को काटकर लाखों रुपए उड़ा लिए और मौके से फरार हो गए। हैरानी की बात ये रही कि घटना के दौरान एटीएम का अलार्म भी नहीं बजा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। इस मामले में लापरवाही सामने आने के बाद नाइट पेट्रोलिंग में तैनात पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अब तेजी से जांच में जुटी है। ओसामा शहाब को कोर्ट से राहत नहीं, अग्रिम जमानत याचिका खारिज। बिहार की राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। राजद विधायक ओसामा शहाब की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है, जिससे उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ये मामला जमीन कब्जा, मारपीट और तोड़फोड़ जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा हुआ है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में इस पर सुनवाई हुई, जहां उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। इस फैसले के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर नजरें टिकी हुई हैं। बक्सर में जाम से मिलेगी राहत, 26 करोड़ का आरओ भी जल्द खुलेगा। बक्सर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से जाम की समस्या से जूझ रहे शहर को जल्द ही समाधान मिलने वाला है। करीब 950 मीटर लंबा बक्सर बरुणा रेल ओवर ब्रिज, जिसकी लागत लगभग 26 करोड़ रुपए है, मई के पहले सप्ताह से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस पुल के शुरू होने से रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले लंबे जाम से छुटकारा मिलेगा और शहर में यातायात व्यवस्था काफी सुगम हो जाएगी। बगहा सिविल कोर्ट परिसर में भीषण आग, कागजात जलकर खाक। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में सिविल कोर्ट परिसर के अंदर देर रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक एक झोपड़ी में बने होटल में गैस सिलेंडर फटने से आग लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। इस आग में 2 होटल और 4 गुमटियां पूरी तरह जलकर राख हो गईं। वहीं कुछ अधिवक्ताओं के जरूरी कागजात भी आग की चपेट में आकर नष्ट हो गए हैं। घटना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बयान पर सियासी बवाल, तेजस्वी ने मांझी से मांगी माफी। दिल्ली में एक युवक की हत्या के बाद दिए गए बयान को लेकर बिहार की राजनीति में विवाद गहरा गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने इस बयान को घटिया करार देते हुए मांझी से माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान संवेदनशील मामलों में और भी गंभीरता से दिए जाने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया और कहा कि ममता बनर्जी की वापसी तय है। इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी और तेज होने के संकेत हैं। ट्रैफिक चालान पर हाईकोर्ट सख्त, जल्द आएगा वन टाइम सेटलमेंट। बिहार में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े लाखों लंबित मामलों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य में करीब 2.67 लाख चालान मामले लंबित हैं, जिनके जल्द निपटारे के लिए कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का नोटिफिकेशन जल्द जारी करने को कहा है, ताकि लोग एक तय प्रक्रिया के तहत अपने चालान का निपटारा कर सकें। इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान भी तेजी से हो सकेगा। पटना से मुंबई के लिए नई उड़ान, 1 मई से रोजाना सेवा शुरू। पटना से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। एयर इंडिया एक्सप्रेस 1 मई से दोनों शहरों के बीच सीधी दैनिक उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। इस नई सेवा के तहत यात्री महज 2 घंटे 35 मिनट में पटना से मुंबई पहुंच सकेंगे। तय समय के अनुसार फ्लाइट मुंबई से दोपहर 12 बजे उड़ान भरेगी और 2:35 पर पटना पहुंचेगी। इस पहल से खासतौर पर व्यापार, इलाज और पढ़ाई के लिए यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। करोड़ों का मॉडल स्कूल बना चारागाह, पढ़ाई के बजाय हो रही खेती।
बिहार के बेगूसराय जिले से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ करोड़ों रुपए की लागत से बना मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय अब पढ़ाई की बजाय खेती और पशु चारा उत्पादन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तेघरा इलाके में स्थित इस स्कूल में न तो नियमित कक्षाएं चल रही हैं और न ही छात्रों की उपस्थिति है। स्कूल परिसर में पशुओं के लिए चारा उगाया जा रहा है और गोबर के उपले भी सुखाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये हालात बने हैं। अब इस मामले को लेकर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। फर्जी आधार कार्ड गिरोह का पर्दाफाश, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा जिले में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले एक गिरोह का खुलासा हुआ है। बिरौल और बक्सर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में इस गिरोह के मुख्य आरोपी फूल हसन को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि ये गिरोह फर्जी दस्तावेजों के जरिए आधार कार्ड में बदलाव करता था और गरीब लोगों से पैसे वसूलता था। आरोपी के पास से कई तकनीकी उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है।